पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ है, पूरे देश भर में हर एक नागरिक के दिल में गुस्सा है। कई तरह के सवाल हैं, एक्शन की तैयारी होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। लेकिन इस बीच रक्षा मंत्रालय की बैठक में बड़ा फैसला, एलओसी और कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में अलर्ट, सेना को अलर्ट रहने के निर्देश, एयरफोर्स और नेवी को भी अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए हैं, जिसका ट्रेंड बना दिया गया। अमित शाह जब पहुंचे, वो तस्वीरें जरा देखिएगा। एक एक जानकारी ली जा रही है। एनआईए सुरक्षा एजेंसी पहले से ही मौजूद, सेना के जवान पहले से ही मौजूद, वो एरिया देखा जा रहा है जहां से टूरिस्ट यहां पर पहुंचे थे। और इसके अलावा पहलगाम आतंकी हमले के बाद डीजीसीए ने भी एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। डीजीसीए ने एयरलाइंस को एडवाइजरी जारी की है कि एयरलाइंस को किराया ना बढ़ाएं, क्योंकि कितने सारे पर्यटक हैं जो वापस लौटना चाहते हैं अपने राज्य में, अपने इलाके में, जो जम्मू कश्मीर घूमने के लिए पहुंचे थे, कश्मीर घूमने के लिए पहुंचे थे। और ऐसे में पहलगाम आतंकी हमले के बाद डीजीसीए ने एडवाइजरी जारी की है, एयरलाइंस को एडवाइजरी जारी की है, किराया ना बढ़ाया जाए। किसी तरह की किसी पर्यटक को, किसी यात्री को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सभी सदमे में है, दुखी है, आक्रोशित है, परेशान है। और खासकर वो परिजन जिन्होंने अपनों को खो दिया है, गए तो साथ में थे, न जाना कितने यात्राओं के संस्मरण को साथ लेकर जाते, कितनी खूबसूरत वादियां, उतने ही खूबसूरत संस्मरण को साथ लेकर जाते। लेकिन आज जब वो वापस लौटेंगे, कल जब वो वापस लौटेंगे, अपने घर को जाएंगे, तो कुछ तो ऐसे जो कभी लौट ही नहीं पाएंगे, और कुछ ऐसे जो गए तो साथ में थे लेकिन अकेले लौटेंगे। अब जरा सोचिए उन परिजनों पर क्या बीत रही होगी। और ऐसे में हर संभव मदद देने की कोशिश, सांत्वना देने की कोशिश, संबल देने की कोशिश, साथ खड़े होने की कोशिश यहां पर की जा रही है हर एक तरफ से, चाहे फिर वो सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, या फिर कश्मीर का वो नागरिक जो दुखी है इस बात को लेकर कि अभी तो रोजगार उभर रहा था, अभी तो शांति कायम थी। धरती के स्वर्ग को खूबसूरत बनाने की जो कोशिश है वो और ज्यादा बेहतर करने की कोशिश थी, क्योंकि पत्थरबाजों ने, आतंकियों ने उस माहौल को खराब करने की लगातार कोशिश की। और एक बार फिर से वो काराना करतूत की है, छींटे एक बार फिर से मनुष्य खून के लगा दिए गए धरती के स्वर्ग पर, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद डीजीसीए ने भी एडवाइजरी जारी की है, एयरलाइंस को एडवाइजरी जारी की गई है, एयरलाइंस को किराया ना बढ़ाने को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। दो तस्वीरें हैं, पहली तस्वीर जरा देखिए। किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम पहुंचे, आतंकी हमले वाली जगह पर पहुंचकर उन्होंने पूरी जानकारी ली है, एक एक अपडेट वो लेते नजर आए। और साथ में हम आपको उन आतंकियों के स्केच भी बता रहे हैं जिनके स्केच जारी कर दिए गए हैं। एलजी मनोज सिन्हा भी उनके साथ थे, हर एक जानकारी दी जा रही है। और ऐसे में देख लीजिए, ये वही चेहरे हैं, ये वही आतंकी हैं, ये वही कायर लोग हैं जिन्होंने उस घटना को अंजाम दिया है। चंद चेहरे आंखों देखे जिनके स्केच जारी किए गए हैं, और टीआरएफ ने जिम्मेदारी भी ले ली है। एयरफोर्स और नेवी को अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए। रक्षा मंत्रालय की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है, और ये छिपे बैठे हैं, डरे सहमे बैठे हैं। घटना तो इन्होंने घटित कर दी, कायर करतूत को तो इन्होंने अंजाम दे दिया, जाने इन्होंने ले ली है, लेकिन अब अपने अपने बंकर में जाकर छिप गए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत जब जवाब देता है, जब एक्शन लेता है, तो फिर वो किसी को नहीं बख्शता है। और ये वो स्केच है, वही कायर लोग हैं, वही आतंकी है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। आधा दर्जन लोग ये बताइए आतंकी बताए गए हैं, और उनमें से चंद स्केच जो बनाए गए हैं ये सामने आ चुके हैं, ये वही कायर चेहरे हैं। और ये देखकर अब लोगों के जहन में, हर भारतीय के जहन में गुस्सा जो है वो और ज्यादा उभर रहा है। लेकिन इस बीच हम आपको दो वीडियो दिखा रहे हैं, 3 वीडियो है दरअसल। पहली उन आतंकियों के स्केच की, उन कायर लोगों के चेहरे की, और दूसरी तस्वीर पहलगाम की, जहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए अमित शाह पहुंचे। गृह मंत्री लगातार मौजूद है, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। और फिर उसके अलावा तीसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, मृतक के परिजनों से वो बातचीत करते हुए, आम लोगों से बातचीत करते हुए, अन्य पर्यटकों से भी बातचीत करते हुए, और उन्हें सांत्वना देते हुए, सांत्वना हर एक तरीके से, सहायता राशि के जरिए भी सांत्वना दी जा रही है, उन्हें संबल दिया जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले में पीड़ितों को सहायता राशि का भी ऐलान हो चुका है। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की सहायता का ऐलान हुआ है। गंभीर घायलों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान है। मामूली घायलों को मिलेगी 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता।